जन जन की बात की अपनी मेरठ मंडल की यात्रा पर हम गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ जिले में जाकर देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 4 वर्षों के अपने कार्यकाल में विकास के कौन कौन से काम किए हैं। जन जन की बात में आज बात मेरठ मंडल की। बेहतर विद्युत आपूर्ति, इंडोर स्टेडियम, पार्क का निर्माण और पर्यटन विकास कार्यों से संवर रहा है आज और कल। योगी आदित्यनाथ सरकार के कुशल नेतृत्व में नए आयाम रच रहा है मेरठ मंडल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करते हैं तो वास्तव में उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है। जिस विकास के मॉडल को हमें देश और दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की ओर से यहाँ से प्रस्तुत करना चाहिए था, भले ही एक कालखंड में उसमें कुछ अवरुद्ध आया हो, लेकिन विगत 3 वर्ष के दौरान जिस एक नई गति के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक सहयोग से आज इसने तेजी पकड़ी है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो लोकार्पण हो रही योजनाएं हैं और जो शिलान्यास हुई योजनाएं हैं, इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के साथ, इन सब के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस और ये जनपद देश और दुनिया में नगरीय जीवन में रहने वाले नागरिकों के लिए सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में विद्युत आपूर्ति को अधिक व्यवस्थित बनाने में किस तरह सहायक साबित होगा पावर सब स्टेशन। 156 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर नोएडा में 220/33 केवी क्षमता के पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पाया। पावर सब स्टेशन के निर्माण से समुचित विद्युत आपूर्ति होगी सुनिश्चित। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 38A में। यहाँ पर 220/33 केवी का एक विद्युत सब स्टेशन बनवाया है योगी जी ने, ताकि यहाँ की समस्याओं को दूर किया जा सके, निर्बाध रूप से यहाँ बिजली दी जा सके और जो फ्लक्चुएशन इत्यादि है उसको भी कम किया जा सके। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा है, खासकर रोजगार की दृष्टि से। ये सब स्टेशन अभी बन रहा है, इसका एक पार्ट शुरू भी हो चुका है। आप लोगों को क्या फ़ायदा मिला है? सर, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी पे देखने का मौका मिला, कार्य करने का मौका मिला और कुछ सीखने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जैसे और लोग हैं यहाँ पर, उनको एक बेरोज़गार थे तो उनको मौका मिला कि यहाँ पे काम करने का और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मिला और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर काम करके। और योगी जी ने जैसे जैसे और प्रोजेक्ट बनाए हैं और ऐसे ऐसे और प्रोजेक्ट बनाए और अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बस यही कहूँगा कि थैंक्स यू योगी जी, और ऐसे ही काम करते रहो और ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाते रहो। सर, हमें ये सब स्टेशन बोलने से हम लोग को रोजगार मिला है, हमें कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मिला है। इस रोजगार के लिए मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हम लोग को रोजगार की व्यवस्था हुई है। इस विद्युत उपकेंद्र के बनने से आपको क्या फ़ायदा मिला है? हमको और हमारे हर साथी को यहाँ पर एक रोजगार मिला है योगी जी के इस विद्युत परिसर को बनाने से, और साथ ही के साथ यहाँ के लोग बागों को भी बहुत फ़ायदा मिला है। 24 घंटे बिजली की उन लोगों को अनुमति प्राप्त हुई है इस बिजली विभाग के बनने से। पहले यहाँ के लोगों को दिक्कत होती थी क्या? पहले दिक्कत का सामना करना पड़ता था लोगों को, पर जब से ये बिजली का विभाग बनाया गया है योगी जी द्वारा, ये काफ़ी छोटे क्षेत्र में काफ़ी बड़ा बिजली विभाग बना है और इससे काफ़ी नोएडा और आसपास के एरिया की काफ़ी समस्याओं को दूर कर दिया गया है। हमारे साथ दीपक कुमार जी इस एरिया के SDO मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में यहाँ ये चलता है। दीपक जी, ये बताएं ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है? GIS बेस्ड हमारा ये सब स्टेशन है, इसको बोलते हैं गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। और इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसा कि नोएडा जैसा क्षेत्र है जहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूमि नहीं मिल पाती, तो बहुत कम जगह में इस तरह के सब स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाता है, जिससे आसपास की जो भी कॉलोनीज़ हैं नोएडा को देखते हुए, जहाँ विद्युत भार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस सब एरिया की जो पूर्ति हेतु इस तरीके के सब स्टेशन नोएडा में बनाए जा रहे हैं। यहाँ क्या मॉनिटर किया जाता है? सर, यहाँ मॉनिटर किया जाता है, हमारे 220 की सप्लाई आती है, उसको हम 33 में कन्वर्ट करके, ट्रांसफर हमारे 33 के हैं, उसको कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 12 हमारे यहाँ की फीडर हैं, 12 हम सेक्टरों में यहाँ सप्लाई करते हैं। तो क्या कहेंगे योगी जी को आप? योगी जी के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। पावर सब स्टेशन के बाद आइए अब जानते हैं कि खेलकूद सुविधाओं को किस तरह नई दिशा देने का आधार तैयार करेगा नोएडा का इंडोर स्टेडियम।
101 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा के सेक्टर 21A में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर। इंडोर स्टेडियम के निर्माण से युवा खिलाड़ियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं। हम यहाँ के युवा से बात करते हैं और जानते हैं कि इस स्टेडियम के बनने से उनको क्या फ़ायदा हुआ है। हमारे साथ वो मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम ऐसा मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम आसपास हमारे नहीं था, तो अब हम यहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स मिलेंगे, यहाँ पे होंगे। यहाँ पे करीबन 14-15 इंटरनेशनल इंडोर गेम्स जो कि पहले यहाँ पे नहीं हो पाते थे, वो सारे अब पॉसिबल होंगे विद द कैपेसिटी ऑफ 4000। यहाँ पे इन्होंने ये जो स्टेडियम बनाया है, ये इससे ना कि सिर्फ नोएडा का पर पूरे उत्तर प्रदेश का नाम होगा इससे। योगी जी ने बहुत शानदार काम किया है। ये स्टेडियम यहाँ के लोकल टैलेंट को हेल्प करेगा, यहाँ के डेवलपमेंट को हेल्प करेगा। ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट है उस पर बहुत बेहतर आने वाले समय में परिणाम भी मिलेंगे। फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की चैंपियनशिप हो सकती हैं, जैसे कि स्टेट लेवल के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। इसके अंदर जो भी फैसिलिटीज़, जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे इंडोर गेम्स हैं जो यहाँ पे अंदर ये लोग जो है उसको करवा सकते हैं। नोएडा वासियों के लिए और आसपास के जो उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल के जो चैंपियंस हैं या प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बताइए, आपके यहाँ इंडोर स्टेडियम ये बन गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? फ़ायदा ये कि एक तो हमारे नियर बाई है, ग्रीनरी है, तो बच्चों के लिए फ्रेश एयर होती है। बहुत अच्छा लगा, और हम जब बिल्डिंग आए तो हमारे लिए बहुत प्राउड फील है कि हम नोएडा के अंदर रहते हैं और नोएडा के अंदर हमारे पास इतना अच्छा स्टेडियम अवेलेबल है। लोग दूर दूर से यहाँ कार और ये कन्वेंस लेके आते हैं और हम बाई फुट यहाँ इजीली आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। ये इंडोर स्टेडियम आपके यहाँ बन रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा है, हम लोगों के लिए घूमने के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल के लिए हमारे लिए भी अच्छा है। एज अ स्पोर्ट्स, एज अ चाइल्ड हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आगे चल के हमारे लिए ही ये बेनिफिशियल होगा, ये कह करके कि हम लोग यहाँ खेलते हैं, आगे चल के हम बहुत इंटरनेशनल लेवल पे अगर खेलेंगे तो बता सकते हैं कि यहाँ से है। योगी जी को क्या कहेंगे आप इस स्टेडियम के लिए? काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, और ऐसे ही करते रहे, हम लोगों के लिए ही है, ये बहुत अच्छा है। इट्स द फर्स्ट टाइम कि इंडोर में कोई आया है, तो बेस्ट है। यहाँ पे जैसे बास्केटबॉल है और रेसलिंग्स और बॉक्सिंग हो गई, और बाकी तमाम जितने भी इंडोर चीज़ें हैं जैसे चेस, कैरम, सो इट्स अ बेस्ट फॉर अस। 4 to 5 years हो गए इसको बनते बनते, सो हमको आज ऐसे देखने को मिल रहा है तो हमको बहुत प्राउड लग रहा है, और थैंक यू फॉर दैट। इंडोर स्टेडियम के बाद आइए अब जानते हैं कि किस तरह नोएडा में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है शहीद भगत सिंह पार्क। 23 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा सेक्टर 150 में शहीद भगत सिंह पार्क का निर्माण अंतिम चरण में। शहीद भगत सिंह पार्क के निर्माण से यहाँ आने वालों को मिलेगा बेहतर जन सुविधाओं का तोहफा। तो अब हम यहाँ शहीद भगत सिंह पार्क के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर ओपन एरिया जिम भी है, कुछ लोग जिम कर भी रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे सरकार ने यह काम उनके लिए किया है और इससे उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। ऐसा पार्क हमारे एरिया में कहीं नहीं था। इधर हमारे घर के बच्चे और हम लोग आते हैं यहाँ पे जिम में और जिम करते हैं, यहाँ वर्कआउट करते हैं, और बच्चे भी हमारे इसमें घूमते हैं, टहलते हैं। इस पार्क को बनाने के लिए योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आसपास में कोई पार्क नहीं है दूर दूर तक, और ये पार्क काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी जिम वगैरह है, और पास में पार्किंग है। हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारे एरिया में इतना अच्छा पार्क बनाया। बहुत बढ़िया पार्क बना है सेक्टर 150 में। इस तरह से पार्क कहीं आसपास में दूर दूर तक नहीं है, और बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने हर तरह से। सुबह से मैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी कर रहा हूँ पेड़ पौधों की, और बहुत अच्छी मेंटेन किया हुआ है। ये पार्क अपने आप में बहुत अच्छा है और यूनिक है, क्योंकि यहाँ आसपास एरिया में कोई भी हरा भरा प्लेस इतना बड़ा है नहीं, और छोटे मोटे पार्क भी नहीं है। इस वजह से पार्क तो अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर बन गया, और इसमें बहुत घूमने के लिए आते हैं, योगा भी करते हैं लोग बाग। पहले सड़कों पर घूमते थे तो वहाँ एक्सीडेंट का भी खतरा रहता था। जब से हम पार्क में आते तो यहाँ बड़ी अच्छी मन को शांति होती है, बड़ी हरियाली है, बहुत खुशहाली है। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र कुमार जी, जो डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर हैं। सर ये बताइए, ये पार्क जो आप लोगों ने बनवाया है जी, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि पहले यहाँ आसपास कोई बड़ा पार्क नहीं था, तो जो भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके बारे में जीवन का छोटा सा संक्षिप्त रूप जो है ये यहाँ हमने ये दिया हुआ है। पहले यहाँ कोई बड़ा पार्क नहीं था, बहुत लोगों की डिमांड थी आसपास के रहने वाले क्षेत्र के लोगों की। ये 28 एकड़ में पार्क बना हुआ है। इसमें फुटपाथ भी दिए हुए हैं घूमने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए झूले भी दिए हुए हैं, ओपन जिम भी है जो लोग आके जिम भी कर सकें। यहाँ आसपास के गांव के बुजुर्ग लोग आते हैं, वो जिम करते हैं।
शहीद भगत सिंह पार्क के बाद आइए अब जानते हैं कि किस तरह पर्यटन को देगा नई पहचान बायोडायवर्सिटी पार्क। 35 करोड़ की लागत से नोएडा सेक्टर 91 में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण अंतिम चरण में। 75 एकड़ में बन रहा बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा एनसीआर का नया पर्यटन केंद्र। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 91 के बायोडायवर्सिटी पार्क में। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि कैसे यह बायोडायवर्सिटी पार्क उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। ओपन में इतना बड़ा स्पेस मिलना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो आपको जगह मिल सकती है, तो वो इससे बेस्ट नहीं हो सकती। ये वाकई बहुत अच्छा काम है और सराहनीय काम है और काम भी आई थिंक बहुत स्पीड से हुआ है और आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग गुड। इससे ये फायदा है कि एक तो बहुत बिग स्पेस है जो हमारे नोएडा में है नहीं कहीं पे। डिफरेंट टाइप्स के अपने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं। हमारा एक हेल्थ के अकॉर्डिंग भी फायदा हो और मेंटली भी, क्योंकि मेंटली तो ये है कि इतना ओपन स्पेस है नहीं कहीं पे। पार्क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी सरकार को। कम से कम 10,000 आदमी आता है और यहाँ पे पिकनिक मनाता है, बैठते हैं, बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे नई नई बर्ड्स आने लगी, जो कि नोएडा जैसे शहर के बीच में देखना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें कम से कम प्लांट्स की, पौधों की कम से कम 500 प्रजातियाँ हैं। जितने भी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं वो और ज़्यादा आ पाएंगे और एक ग्रीन जोन है और यहाँ पे इनफैक्ट बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाई है। जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है, जिस हिसाब से लैंडस्केपिंग की है, अपने आप में इट्स अ कमेंडेबल जॉब। बच्चे भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग आ पा रहे हैं, देख रहे हैं, इतने अलग अलग टाइप के बायोडाइवर्सिटी उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चों को भी नॉलेज बढ़ता है, हम लोगों को भी नई नई चीज़ें पता चलती हैं, नए नए प्लांट्स के नाम पता चलते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं या बहुत सारे पौधे जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये भी है, ये भी है। बच्चे नहीं पहचानते हैं, जो कभी देखे नहीं होते, तो यहाँ पे वो उनके लिए एक मौका है, उससे जानकारी मिलती है। और सिर्फ पेड़ के लिए नहीं है ये जगह, कुछ दिनों में मुझे लगता है ना बर्ड वॉचर्स के लिए हॉट स्पॉट बनेगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने देखा कि वहाँ पे जितने हमारे ग्रह हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है, तो वो ज्ञान हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दिखाएंगे, जो हमारी पौराणिक चीज़ें हैं। और पशु पक्षी यहाँ पर ये भी बना हुआ है कि अलग अलग पेड़, अलग अलग जगह पे अलग अलग पक्षी देखने का मौका मिलेगा। तो बच्चे जो चीज़ भूल रहे हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उन सबको देखने का मौका मिलेगा। बायोडायवर्सिटी पार्क के बाद आइए अब जानते हैं कि हापुड़ जनपद में पर्यटन की संभावनाओं को किस तरह विस्तार दे रहा है ब्रिज घाट का निर्माण। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में गंगा नदी के तट पर ब्रिज घाट का निर्माण एवं विकास कार्यों से नवोदित तीर्थ स्थल के रूप में पहचान बना रहा है ब्रिज घाट का निर्माण। यहाँ गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पर हम हैं। एक व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, इनकी दुकान है यहाँ। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर सरकार ने क्या घाटों का निर्माण करवाया है। ये बताइए, ये घाटों का निर्माण कब हुआ है? ये घाटों का निर्माण जी योगी सरकार में हुआ है और यहाँ खुद मुख्यमंत्री जी आए हैं और उन्होंने पीपल के यहाँ पेड़ लगे हुए हैं ऊपर बंदे पे, वो भी उन्हीं के हाथ के लगाए हुए हैं। पक्के घाट बन गए हैं, चेंज रूम की सुविधा, ये सब इन्हीं की सरकार में हुआ। फैसिलिटी हर चीज़ की है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है आपको मिले ना, चाहे वो किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, आपको हर चीज़ की सुविधा है। पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है आज के इस टाइम में। खुश हैं आप लोग योगी जी की सरकार से? बहुत खुश है। सब मार्बल का बना, सब बढ़िया तरीके से बनाया गवर्नमेंट ने। चेंजिंग रूम बनाए हैं, जगह जगह बैठने की सुविधाएं करी है, टेबल लगाई है बैठने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार। नहाने धोने के लिए बहुत दिक्कत थी, अब ये बढ़िया हो गया है, अब तो अच्छा हो गया है। इस सरकार ने बहुत बढ़िया किया है। पहले मिट्टी थी, ज़्यादा पोजीशन खराब थी, अब घाट भी पक्के बन गए और काफ़ी सुविधाएं भी। योगी जी का काम सराहनीय है। हिम्मत ही नहीं होती थी यहाँ आने की, बहुत बेकार, बहुत गंदा था, लेकिन आज मैं आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और हर जगह ऐसे ही होता रहे, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। पहले इस घाट की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। ये प्लेटफार्म आप जो देख रहे हैं 5 गुना बड़ा हो चुका है और पहले काफ़ी छोटा प्लेटफार्म था। चौमुखी विकास करा है योगी जी ने यहाँ जब से आए हैं और योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ 2 बार आ भी चुके हैं। जन जन की बात की अपनी मेरठ मंडल की यात्रा पर हम गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में गए, गौतम बुद्ध नगर नोएडा आए। हमने पाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहाँ पर लगभग 4 वर्षों में विकास के अद्भुत काम किए हैं। यहाँ पर पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किए हैं उससे जनता बहुत खुश है। तो हमारी इस अंक की यात्रा यहीं तक रही। आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक दीजिए हमें अनुमति।